नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. गुप्ता। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और किस प्रकार से आप इन टेस्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपनी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो आमतौर पर लिपिड प्रोफाइल जो है सुबह करना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आप सुबह करें। इसके बारे में अभी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आमतौर पे 5 चीजें की जाती हैं। वन इज द टोटल कोलेस्ट्रॉल, सेकंड इज द हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, थर्ड इज द ट्राइग्लिसराइड्स, एंड फोर्थ इज द लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एंड फिफ्थ इज द वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 से कम रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी 150 से कम होना चाहिए, लेकिन आप याद रखिए कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो भोजन करने के बाद बढ़ जाते हैं। अतः अगर आपका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चिंता ना करें। आप ये ध्यान रखें कि अगर आप खाना खाने के बाद लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। जो लोग नियमित रूप से अल्कोहल का प्रयोग करते हैं या जिन लोगों को डायबिटीज है या जो लोग बहुत मीठा खाते हैं, उनके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा आमतौर पर ज्यादा मिलती है। दूसरी चीज आती है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो है ये शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और जितनी ज्यादा मात्रा में होते हैं उतना दिल के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आमतौर पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का जो लेवल है वो पुरुषों में 40 से अधिक होना चाहिए और महिलाओं में 50 से अधिक होना चाहिए। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बढ़ाने के लिए सभी को चाहिए कि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, क्योंकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स केवल एक्सरसाइज करने से और घर में देसी घी का प्रयोग करने से बढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि देसी घी का प्रयोग करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह शाम देसी घी खाने लग जाएं और फैट्स की मात्रा को बढ़ा दें। हाँ, अपने घर में कुछ मात्रा में आपको देसी घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वीएलडीएल की वैल्यू आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड्स का 20% होती है। इसके बाद आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल। एलडीएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपके डॉक्टर ये चाहते हैं कि आपका एलडीएल लेवल जो है 70 से कम रहे। जो लोग दिल के मरीज नहीं हैं, जिनको हृदय आघात नहीं हुआ है, उनके अंदर हम इस लेवल को 100 से ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिन लोगों का हार्ट अटैक हो चुका है उनके अंदर इसकी वैल्यू को हम 70 से नीचे लाना ठीक समझते हैं। अगर किसी की वैल्यू ऑलरेडी जो है 70 से नीचे है और उसको हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक हो गया है, तो ऐसे मरीजों को भी हम ये कहते हैं कि आपको जितना लेवल है उससे 50% आप नीचे तक ले आइए। नीचे तक ले जाने के लिए कितना लेवल सुरक्षित है? आमतौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एलडीएल की मात्रा 30 मिलीग्राम % होती है। अतः अगर आपका एलडीएल लेवल दवाइयां खाने के बाद 40 तक भी पहुंच गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके हृदय के लिए लाभदायक है और आपको अपनी दवाइयों की मात्रा पूरी तरह से लेते रहना चाहिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी दवाइयां खानी चाहिए जिससे कि एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल में रह सके। प्लीज लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स so that maximum